नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने डोकलाम का जिक्र किया, सदन में जमकर हुआ हंगामा। सदन में राहुल के आरोपों पर राजनाथ सिंह का बयान, बोले नरवणे की किताब के तथ्य सही होते तो छप चुकी होती। काली शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली ममता, बैठक से नाराज होकर निकली, बोली ऐसा झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी मासूम की फरियाद, एडमिशन की अर्जी को सीएम योगी ने किया स्वीकार। चांदी 3 दिन में 1,60,000 रुपए गिरी, 2,41,000 रुपए प्रति किलो हुई चांदी। पहाड़ से मैदान तक सर्दी का सितम जारी, यूपी के कई शहरों में बारिश और ओले का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संसद के चालू बजट सत्र का आज चौथा दिन रहा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जोरदार हंगामा मच गया। डोकलाम का मुद्दा फिर चर्चा में, जिसको लेकर सदन का माहौल गर्म है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे ही डोकलाम में कथित चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने लगे, सदन का माहौल गर्मा गया। प्रकाशित होती और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरबा प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा के नवीन जिला कार्यालय अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन किया। ये भव्य भवन पुलिस लाइन के सामने रिजदी रोड पर बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत करीब 3 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का लगातार विस्तार हो रहा है। के ऊर्जा नगरी अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पहले से जिला का छोटा कार्यालय था, लेकिन लगातार पार्टी का विस्तार हो रहा है और एक आवश्यकता थी बड़े कार्यालय का, और आज बड़े कार्यालय का भूमि पूजन किए हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे मंत्रीगण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक लखनलाल देवांगन जी, राजेश अग्रवाल जी, विधायक प्रेमचंद पटेल जी, महापौर और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के लोगों की उपस्थिति में और पूरे जिले से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आगे चल के हमारे कार्यकर्ता और ऊर्जा के साथ इस भवन के बन जाने से पार्टी की रीति नीति को लोगों तक पहुंचाएंगे और सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। और अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के हाईटेक नवीन कार्यालय परिसर का भूमि पूजन किया। पंडितों के द्वारा शंखनाद और हनुमान चालीसा पाठ के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। रायगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। थाना जूट मिल, चक्रधर नगर और साइबर थाने की संयुक्त टीमों ने सक्रिय मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर 2 अलग-अलग छापेमारी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंधी कॉलोनी में व्हाट्सएप के जरिए चल रहे ऑनलाइन सट्टे में पिता पुत्र समेत 2 आरोपी शामिल थे, जिनके कब्जे से 2 वीवो 5 5G मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना जूट मिल और थाना चक्रधर नगर में 2 सट्टे पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 आरोपी गिरीश माखीजा, सुरेश माखीजा जो कि पिता पुत्र हैं थाना चक्रधर नगर के द्वारा, और प्रमोद वारे जो कि थाना जूट मिल के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त के विरुद्ध में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6(1), 6 का और 7 के तहत
कार्रवाई की जा रही है और इनसे 3 मोबाइल और सट्टा पट्टी के कागजात, साथ ही 3580 रुपया जब्त की गई है। सर, माकेजा जो पिता पुत्र हैं, इनके पपुड़ में भी कार्रवाई हो चुकी है। जी, अभी वो विवेचना के अंतर्गत है, अभी जानकारी साझा नहीं। खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने रेल बजट में छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के लिए 7,470 करोड़ रुपए के प्रावधान के ऐलान को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। सीएम साय ने एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में रेल मंत्री ने राज्य की परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ बनाने का बड़ा कार्य किया है। छत्तीसगढ़ को भी रिकॉर्ड बजट मिला है। 7,470 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ के लिए बजट है। छत्तीसगढ़ में 51,080 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी हैं सैंक्शनड और चल रहे हैं। काम बहुत तेजी से काम चल रहा है। जो वर्षों से बस्तर के क्षेत्र में जगदलपुर को कनेक्ट करने वाला रावघाट से जगदलपुर प्रोजेक्ट, वो भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ को भी। और खबर अंबिकापुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने गरियाबंद जिले में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि करप्शन सहित अपराधों के मामले में प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल जारी रखेगी, इसलिए अत्याचार करने का कोई आरोपी बच नहीं सकेगा। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और चुनाव हार के इतना बौखला गई है कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए लगातार असत्य आरोप लगाते हैं। सरकार चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ पर चाहे कोई अत्याचार करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सख्ती से जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक बैज ने कल पेश हुए केंद्रीय बजट के तहत घोषित खनिज कॉरिडोर प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने यह घोषणा चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए की है, ताकि छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों को माइनिंग और रेल कॉरिडोर के माध्यम से अपने उद्योग। और रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राजीव गांधी भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार धर्मांतरण को रोकने में पूरी तरह असफल है और ये उनकी बड़ी नाकामी है, ये सरकार का फेलियर है। देखिए, ये सरकार की फेलियर है। अगर सरकार लगातार कह रही कि हम धर्मांतरण पे काम कर रहे हैं, धर्मांतरण रोकने के लिए काम कर रहे हैं, धर्मांतरण पे कानून ला रहे हैं, अभी तक तो कानून लाए नहीं और लगातार 2 सालों से इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही है, तो अगर उस पर सरकार रोक नहीं पा रही, इस पर कार्रवाई नहीं कर रही, तो सरकार की फेलियर है। और भिंड से खबर, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। बीटीआई रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, पुलिस मौके पर पहुंची है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस मौके पर पहुंची है, डंपर ने टक्कर मारी है। इस वक्त खबर भिंड से, सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार। फतेहाबाद के पीली मंदोरी में सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण सम्मानित पंडित जसराज की 96वीं जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम के
माध्यम से मनाई गई। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित जसराज की पुत्री दुर्गा जसराज, सुप्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और तमाम लोग मौजूद रहे। खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए सिंचाई मंत्री ने कहा कि किसानों को पर्याप्त सिंचाई संसाधन मुहैया कराने को सरकार सुदृढ़ संकल्पित है और इसलिए किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लघु सिंचाई विभाग की बैठक, कुल मिलाकर इसमें सक्सेसपूर्ण जो काम किए हैं हमारे जेईई एक्शन, इन क्षेत्रों का उनको हम लोग 4-5 घंटा बैठकर प्रमुख सचिव और पूरी अधिकारी की टीम आज हम लोग बैठकर सुने हैं कि भाई विभाग में ऐसा कौन कौन सा काम किए हैं जिससे आम जनमानस को लाभ मिला है आपके काम करने से, चाहे चेक डैम हो, ब्लास्ट कूप हो, उथले गहरे नल हो, मतलब पंप हो, ये जो काम आप किए इससे क्या लाभ मिला। तो हमारे कई जेई एक्शन ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो काम किए हैं जिसके कारण जो अति दोहित है, क्रिटिकल है और ये भूजल स्तर को रिचार्ज करने, जितने अच्छा काम कर रहे हैं उनका तो सम्मान होता है। जब इनकी नियुक्ति पोस्टिंग करते हैं तो मनमाफिक इनको जिला देते हैं। जब इनको जिला है जो अच्छे काम करते हैं तो इनको मनमाफिक दिया जाता है और उनका सम्मान भी बढ़ाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के आकाशीय जनपद चित्रकूट की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में युवाओं ने मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक में कफन सत्याग्रह शुरू कर दिया। कफन ओढ़कर बैठे युवाओं का कहना है कि जब तक चित्रकूट के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। औरैया में पुलिस कप्तान अभिषेक भारती का मानवीय चेहरा देखने को मिला। व्हीलचेयर पर पहुंची एक वृद्ध महिला की शिकायत सुनने के लिए एसपी स्वयं बाहर आए। उन्होंने झुककर वृद्ध महिला से प्रार्थना पत्र लिया और संवेदनशीलता के साथ उसकी पूरी बात सुनी। बिना किसी औपचारिकता के मौके पर ही मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। और कासगंज में नगर के नदरई गेट स्थित प्रभु पार्क में सर्व हिंदू समाज द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में हिंदू समाज की एकता, संस्कार और संगठन पर विशेष जोर दिया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ संत सत्य मित्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर कृष्णानंद विश्व हिंदू परिषद ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री राजेश साध्वी, प्रज्ञा भारनी और आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक ने संयुक्त रूप से किया। खबर जालौन से, जहां बीते कई दिनों से यातायात नियमों में सुधार और सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगातार प्रयासरत है। सड़क सुरक्षा माह के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में यातायात सुधार में सहभागिता निभाने वाले छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी राजेश पांडे और पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने सम्मानित किया। हाँ, ये जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, उसमें हमारे एनसीसी और एनएसएस के कुल 110 बच्चों ने न सिर्फ चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तरीके से काम किया, बल्कि जनता में यह मजबूत संदेश भी दिया कि हम सबका सरोकार है। ट्रैफिक सिर्फ शासन, प्रशासन और पुलिस का ही सरोकार नहीं है। साथ इस अभियान में ढेर सारे स्टेक होल्डर्स, हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे ARTO, हमारे नगर पालिकाएँ, हमारे DPRO, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत मजबूती से चलाया गया इसको। देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ है। इसमें हम लोगों ने पूरे माह, प्रथम चरण में तो जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा इसमें फिर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए, लोगों का नेत्र परीक्षण कराया गया। जो लोग रॉन्ग साइड चलते हैं
जो किन्हीं कारण से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई और बेसिकली जो ड्राइवर्स हैं उनके आंखों की जांच और डायबिटीज और इन सब की जांच करा करके ये संदेश दिया गया और लोगों को यातायात नियमों से जागरूक किया गया। सभी विद्यालयों में कार्यक्रम हुआ। और बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ताओं से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महिला ने छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर अभिवक्ता से 5 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस जांच में मुकदमा पूरी तरह झूठा पाया गया है। पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर महिला, उसके पति और 2 वकीलों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं, एक्चुअली उसने एक झूठा मुकदमा लिखवाया था छेड़खानी का हमारे खिलाफ और हम वहाँ पर उपस्थित भी नहीं थे। पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन करा, उसे समाप्त किया, फिर हमने उसके खिलाफ रंगदारी का मुकदमा लिखवाया है। आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो पुलिस के द्वारा आज हमें न्याय मिला है कि उसको भेजा जा रहा है यहाँ पर अरेस्ट कर। यही मामला है। और वो मनीता है, मनीता ने काफ़ी बदनामी की थी हमारी और बिल्कुल झूठा मुकदमा था। उसको शायद सजा भगवान देगा। आज थाना खुर्जा नगर पर एक महिला अभियुक्ता जिसका नाम मनीता पत्नी अशोक है, जो खुर्जा कस्बे की ही रहने वाली हैं, उनको एक रंगदारी मांगने के मुकदमे में गिरफ्तार कर रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता के द्वारा एक मुकदमा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने का एक मुकदमा महिला थाना पर पंजीकृत करवाया गया था तथा उस मुकदमे को खत्म करने के एवज में 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उस मुकदमे में भी तथ्य झूठे पाए गए तथा उस मुकदमे में भी अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है। खबर औरैया से खौफ का पर्याय रही दस्यु सुंदरी सीमा परिहार ने वीडियो वायरल कर छोटे भाई रामवीर परिहार की रक्षा की गुहार लगाई। वायरल वीडियो में दस्यु सुंदरी सीमा परिहार बोली, छोटे भाई रामवीर को बिना कारण बताए अजीतमल कोतवाली पुलिस उठाकर ले गई। बिना किसी वारंट, बिना किसी संबंध के पुलिस ले गई है, जिसको लेकर उन्होंने आवाज उठाई है और बता दिया है कि उक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि रामवीर पुत्र शिरोमणि के विरुद्ध थाना अजीतमल पर मुकदमा अपराध संख्या 563/99 पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय औरैया द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय औरैया के समक्ष पेश किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पंचाल घाट स्थित मेला श्री राम नगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में मेला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम के तहत जहां राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए लोगों को विधिवत रूप से जागरूकता बनाया गया, वहीं चाइनीज मांझे के उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया। फर्रुखाबाद कोतवाली फतेहगढ़ भोलपुर क्षेत्र में एक दबंग वकील ने 3 साल से बाहर रह रहे विकलांग के मकान पर कब्जा कर लिया। मकान के अंदर से दीवार काट कर उसने अपना गेट लगाकर अंदर से ताला लगा दिया। मकान मालिक, जो प्राइवेट काम के लिए बाहर था, लौटकर ताला तोड़कर मकान में गया और अंदर से कब्जा देकर दंग रह गया। आपको बता दें, मामले की जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और फर्रुखाबाद में स्कूल संचालकों की लापरवाही का मामला सामने आया। थाना कमालगंज क्षेत्र के रजीपुर स्थित अमर एजुकेशन स्कूल की स्कूली वैन में बच्चों के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाला वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ वैन में घरेलू गैस सिलेंडर रखा गया है। और कुशीनगर के पटरौना नगर पालिका क्षेत्र में स्थित जीवीपी गायत्री विद्यापीठ के स्कूल परिसर के पास से गुजरते समय 10 वर्षीय छात्रा शालू कुमारी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई। लंच ब्रेक के दौरान अचानक बिजली का झटका लगने से छात्रा गंभीर रूप से झुलस गई। स्कूल स्टाफ ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
फिरोजाबाद के कस्बा मकनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 12 वर्षीय मासूम मैंग की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला थाना मकनपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि मासूम की हत्या उसके पिता ने ही की और शव को एक बक्से में छिपा दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिली थी मक्खनपुर माता मंदिर के सामने एक ये राजेश सनूप राम किशन जो अपनी पत्नी के साथ उर्मिला के साथ रहता था। तो सूचना ये प्राप्त हुई कि राजेश द्वारा अपने बेटे की हत्या कर दी गई है। बेटे का नाम मैंग है, उम्र 12 वर्ष। इस सूचना पुलिस ने जैसे मौके पर जाकर देखा तो वहाँ खोजबीन की तो डेड बॉडी बक्से से बरामद हुई है। और ये जो राजेश था ये पहले से ही दारू पीने का आदी था और इनमें विवाद था, पहले से पति पत्नी का कोई विवाद चल रहा था। देवरिया जनपद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक नाबालिग युवक को मोमोज खाने की इस कदर आदत पड़ गई कि वह अपने घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने को चुरा कर मोमोज की दुकान पर ले गया। पिता ने मामले की लिखित तहरीर देकर पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे बच्चे का नाम उमेश मिश्र है, वो भगवानपुर तिवारी का निवासी है। उसको मोमोज खाने की लत थी और वो जो था वो डुमरी में आके और दुकान थी डुमरी में। एक दीपक कुमार जो रामपुर का खाना का निवासी हैं और एक जो है और राकेश और पिंटू, वो तीनों लोग वो वहाँ दुकान चलाते थे और दुकान पे आके हमारा बच्चा मोमोज खाता था। खाने के पश्चात उन्होंने कहा कि तुम या अपने घर से ज्वेलरी लेके आओगे तो मैं तुम्हें फ्री में मोमोज खिलाऊंगा। जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना के ग्राम भगवानपुर तिवारी निवासी बिमलेश मिश्रा द्वारा तहरीरी सूचना देकर अवगत कराया गया कि उनके नाबालिग बेटे ने मोमोज खाने के लिए घर में रखे सोने चांदी के कई आभूषण मोमोज बेचने वाले को दे दिया है। उक्त के संबंध में थाना रामपुर कारखाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर एटा से, जहां एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन और एसपी सिटी श्वेताब पांडे के पर्यवेक्षण में पुलिस के अंतरजनपदी चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरोह बिजली के ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर सहित अन्य सामान चोरी करता था। ऑपरेशन खटखट के तहत मिरहची और पिलुआ थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया है।